तो ये मेरा और बनाम तेरा, ये चीज नहीं चलेगी, ये गलत है। चलिए, औरंगजेब को 300 साल बीत गए, लेकिन दिल्ली का विधानसभा चुनाव तो अभी हुआ है। महिलाओं को पैसे मिलने शुरू होने वाले थे। लोग कह रहे हैं, मैंने अभी शुरुआत की लाइन में कहा कि अब मोदी जी एक वादे से और मुकर गए। तो शुरू हो चुका है काम, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का तो काम स्टार्ट हो गया। अब उसमें कंडीशन अप्लाई कर दी। जैसे कहीं आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो नीचे स्टार करके लिखा होता है कंडीशन अप्लाइड। नियम व शर्तें लागू। हाँ, ये बातें पहले नहीं बताई मोदी जी ने कि जिसकी इनकम 3 लाख से कम है उसी को 2500 रुपए मिलेंगे। अब कह रहे हैं कि साहब अब बकायदा उनकी लिस्ट बनेगी, घर घर जाके वो जानकारी ली जाएगी, मालूमात किया जाएगा कि 3 लाख रुपए सालाना से कम इनकम आमदनी किसकी है, उसी महिला के खाते में 2,500 आएंगे। तो मतलब इस महिलाएं हिसाब जो से वोट देकर आई हैं, तो वो अपने उनके आप साथ को तो मोह मोह हो गया। ठगा महसूस कर रहे मोह हैं। मोह हो गया। बिल्कुल हो गया, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बड़े ही दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बार फिर अपने वादे से मुकर गए। वादा था 2500 रुपये देने का। महिला दिवस है, महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे, और इस आवाज़ को उठाने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर अरुणेश यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मामला है औरंगज़ेब का। भले ही औरंगज़ेब को मरे हुए कितना भी वक्त हो चुका हो, उसके रहते औरंगज़ेब की गुलामी में तमाम लोग रहे, लेकिन जब औरंगज़ेब नहीं है तो आज उनके पोस्टर फाड़कर उनसे बदला लिया जा रहा है। ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं देश में। इन मुद्दों के बीच शिक्षा के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे, नारी सुरक्षा के मुद्दे, ये बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले चर्चा होगी औरंगज़ेब के ऊपर। क्या मानते हैं सर? पता नहीं साहब, 300 साल हो गए मरे खबे, अब तो उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी। लेकिन बीजेपी वाले पता नहीं क्या, औरंगजेब में उन्हें ऐसा क्या मजा मिल रहा है कि बार बार औरंगजेब को उखाड़ के ला रहे हैं। लेकिन औरंगजेब ना हो गया साहब कि वो अल्लादीन का चिराग हो गया। संभाजी का जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई, उनकी, उनका मर्डर हुआ, वो भी तो एक सोचनीय विषय है। अब इसमें ये बताओ, वो मध्यकालीन युग था, उस युग में तो सब एक दूसरे की हत्या करते थे। तब कोई संविधान थोड़ा ही था कि बाबा साहब उस समय संविधान लिख गए थे कि नियम कानून से चीजें चलेंगी, लेकिन वोटिंग कानून तो होगी। चलता था, शरिया कानून चलता था। सिर्फ एक शरीयत कानून में था। क्या ये बताया जा रहा है नहीं कि नहीं, किसी को भी मार दिया जाए? सिर्फ एक कानून चलता था कि सत्ता कैसे हथियानी है। औरंगजेब ने निश्चित तौर पे अपने पिता को बंदी बना के रखा, और उससे पहले भी जितने शासक हुए, क्यों चाहे बंदी वो बनाकर रखा? सत्ता के लिए। औरंगजेब को ये शक था कि उनका, औरंगजेब का जो बड़ा भाई है दारा सिको, कहीं उसे राजा ना बना दिया जाए, तो इस वजह से बंदी बना लिया और दारा सिको की भी हत्या करवा दी। और इससे पहले भी कई बातें हुई हैं, तो तमाम हिंदू राजा भी ऐसे लेकिन हुए हैं। प्रोफेसर साहब, दारा शिकोह को अगर वहां उस समय राजा बना दिया जाता, तो फिर आपको दिक्कत क्या है, या उस समय की जनता को दिक्कत क्या है? हमें क्या दिक्कत? चाहे औरंगजेब राजा बनता, चाहे दारा सिकोह बनता, चाहे छत्रपति शिवाजी दिल्ली के सुल्तान बनते, हमें किस बात की दिक्कत? कोई नृप हो उस समय तो हमें क्या हानि। लेकिन दिक्कत की बात तो बीजेपी वालों के साथ है, क्योंकि अभी वो वर्तमान पे बात नहीं कर रहे। आज देखो महिला दिवस है, कितने वो आपने बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे। वो आजकल लेकिन ज्यादा ट्रेंड में वो वादा वीडियो खिलाफी हो गई। ट्रेंड में आ रही है, जो द्वारका में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया वादा था। खिलाफी हो गई। जी। वो तो क्या कहते हैं कि बावफा होने की हमें उम्मीद थी कि, लेकिन मोदी जी फिर से बेवफा निकले। आपको याद होगा नोटबंदी के दौरान एक वो कोई 100 का नोट या 10 के नोट पे था ना कि सोनम गुप्ता बेवफा है। जी। तो वैसे ही साहब नरेंद्र मोदी जी जो है वो बेवफा हैं। और आज पीसी भी हुई है, पवन खेड़ा जी ने पीसी करी है, तो उसमें भी पवन खेड़ा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि नाम के नरेंद्र और काम के सरेंडर। नाम ही है सिर्फ नरेंद्र, लेकिन जब काम की बात आती है तो सरेंडर कर जाते हैं प्रधानमंत्री जी। अब तेज किस में देखिए, है? फोटो नरेंद्र मोदी खिंचवाने को में। आप इस तरीके से नहीं कह सकते, नहीं, क्योंकि हम उन्होंने, कहाँ कह रहे हैं, उनको बाबा केदार की दिव्य शक्ति प्राप्त हम है, कहाँ कह माँ रहे गंगा साहब, की दिव्य हम शक्ति कहाँ प्राप्त कह है। रहे साहब, वो तो उनके क्रियाक्रम बता रहे हैं। अब बताओ, नेपाल वाले भी इज्जत से विमान से आए हैं, लेकिन हमारे वालों को बंदी बना के लाए। मैक्सिको, कनाडा, छोटा सा देश, वहां वालों ने भी ट्रंप को आंखें लाल करके दिखा दी, लेकिन हमारे वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे वाले के लिए कुर्सी खींच के ट्रंप ने मोदी को बिठा दिया वहां। आप तो कहते हो सिर्फ मोहब्बत की इतने दुकान में खुश खोलेंगे, हैं। फिर कहते हो नफरत से पेश आना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी भी तो मोहब्बत दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो सारी मोहब्बत जो है वो मोदी जी वहीं दिखाएंगे। कुछ मोहब्बत देश की जनता के लिए भी दिखा दें,
जो उन्होंने वायदे करे हैं, जिन वायदों पे वो खरे नहीं नहीं, उतर पा आप रहे अपनी हैं, बातों पर भी तो खरे नहीं हम उतरते। तो आप उतरे कहते हैं। हैं मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी, चल रही है, मोहब्बत को मोहब्बत से जीता चल रही जाएगा, है, नफरत नहीं दिखानी चल चाहिए। रही है, तो फिर बताइए ट्रंप के लिए कोई नफरत दिखा रहे हो आप? कहाँ कहाँ नफरत चल रही है हमारे देश में? नहीं, हमारे आपने कहा देश में लाल तो आंख हम दिखानी चाहिए थी। आप बिल्कुल कहते हो दिखानी मोहब्बत चाहिए। दिखाई जाए, एक तरफ आपके नेता भी कहते हैं ना ना मोहब्बत ना दिखाई जाए, देखो, अब नफरत को मोहब्बत से काटा अब जाए। आप जलेबी की तरह बात को घुमा रहे हो साहब। जी। जलेबी की तरह घुमा रहे हो। जहां विदेश नीति और कूटनीति की बात आती है तो वहां शासक को कूटनीति से काम लेना चाहिए। चीन वाला कूटनीति से काम ले रहा है। चीन वाले ने तो खास तौर पे अमेरिका से ये बोल दिया है कि आप युद्ध छेड़ना चाह रहे हो और किसी भी तरह का वर्ल्ड वॉर हो सकता है। जी। छोटा सा देश यूक्रेन, वो ट्रंप को धमका के चला गया, बोल के चला गया कि भाई लिख के दोगे, गारंटी दोगे तभी हम युद्ध शांत करेंगे। भाई रूस की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? और हमारे वाले, अब बताओ, वो विदेशी जो कंपनी है टेस्ला और वेस्ला, दुनिया भर की स्टारलिंक, वो सारी सब इंडिया में लेके आ रहे हैं। जी। तो जहां पे बात आती है विदेश नीति की, तो वहां प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं सरेंडर करते हुए दिखते हैं। और जहां बात आती है फोटोबाजी की, अब गुजरात में गए, कितनी बढ़िया फोटो खिंचवाई, कितने बढ़िया वीडियो आए, कितनी बढ़िया रील बनी और सबने उनकी तारीफ करी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि सोचो बीच में कांच का शीशा नहीं होता तो क्या होता। तो प्रधानमंत्री जी को एक चीज समझनी चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री की जो मित्र मंडली के लोग हैं कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। हमें तो ये लगता है कि मोदी जी 18 घंटे तफरी मारते रहते हैं, काम नहीं, तो हमें अगर करते वो अगर दिखते देश के नहीं। प्रधानमंत्री पशु प्रेम दिखा रहे हैं तो पशु प्रेम करना गलत है। पशु प्रेम करिए, लेकिन जो मनुष्य हैं, मानव हैं, उनके लिए भी तो कुछ थोड़ा बहुत प्रेम छिड़क दीजिए। जो हमारे देश की जनता है बेचारी, परेशान है, लाचार है, उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी कुछ कर नहीं रहे हैं। और पशुओं का क्या, वो तो भैया वहाँ का प्रचार कर रहे हैं अपना। अडानी के वो शेर हैं, अडानी का वो जंगल है, उसका प्रचार कर रहे हैं। और लोग तो यहाँ तक ये कह रहे हैं, जो मीम्स बन रहे हैं आजकल, मीम्स का दौर है, कि अडानी के दो शेर हैं, एक शीशे के इस पार है, एक शीशे के उस पार है। साहब बताओ, प्रधानमंत्री की क्या आपने भी फजीयत हो मान लिया गई ना है? शेर, मोदी जी को शेर अडानी के मान लिया शेर, ना आपने। अडानी के शेर, किसी भी रूप में अडानी के माना, शेर तो शेर, मान लिया। अडानी के अब शेर तो शेर। शेर ही होगा लेकिन गिरते हुए शेर पे बात नहीं करते। जो शेर गिर रहे हैं उन पे बात नहीं करते प्रधानमंत्री। देश की जनता को शेर तो खरीदवा दिए। ये बोला कि साहब तीसरी बार मोदी सरकार आएगी और धड़ाधड़ शेयर मार्केट में पैसे लगाओ और आपका जो है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। और अब देखिए जो मार्केट गिर रहा है बेतहाशा रूप से, उस पे प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, सारे नेता बोल रहे हैं, यहाँ तक के प्रधानमंत्री की पार्टी के और लोग भी बोल रहे हैं। योगी जी ने कह दिया, अबू आसिम आजमी को आके दिखाइए उत्तर प्रदेश, बता देंगे कौन है। और क्या कर सकते हैं भाई, सरकार इनकी है। और कैसे संविधान के वो तार तार करना है, ये बात तो कोई इन लोगों से सीखे। तो शिवाजी पे अनर्गल बयानबाजी भी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं, किससे बयानबाजी करी? अबू आसिम आजमी ने क्या अनर्गल तो कहा? कोई बनाए, बयानबाजी क्या कहा नहीं अबू हुई। आसिम ये तो आजमी? सब सोचने और देखने का नजरिया है। अब यही बात तो जदयू के प्रवक्ता ने भी कही है। जदयू के एक एमएलसी हैं बिहार के और प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ये बात कही औरंगजेब को लेके, शिवाजी को लेके। इसी तरह की धार्मिक टिप्पणियां ओम प्रकाश राजभर जो इनकी कहीं आप पार्टी में उसकी है बात तो वो नहीं भी कर रहे? करते सुधांशु रहे। त्रिवेदी ने भी बातचीत की है। और इसी तरह की जो बातें हैं वो ये निषाद पार्टी के जो नेता हैं संजय निषाद, वो भी करते रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि साहब हम तो मुसलमानों को 5% एक्स्ट्रा आरक्षण देंगे, मुसलमानों को फ्राइडे की प्रेयर के लिए छुट्टी देंगे, हाफ डे देंगे। तो उन पे भी तो आप कोई रुख अख्तियार करो कि सारी की सारी जो है, आप सिर्फ आपका जो निशाना है वो विपक्ष ही रहेगा या मुसलमान ही रहेगा। और मुसलमान भी कौन रहेगा? जो विपक्ष का है। सत्ता पक्ष में अगर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार जी कोई योजना लाते हैं तो आप पीछे से पीठ थपथपा देते हो। तो ये मेरा और बनाम तेरा, ये चीज़ नहीं चलेगी, ये गलत है। चलिए, औरंगजेब को 300 साल बीत गए, लेकिन दिल्ली का विधानसभा चुनाव तो अभी हुआ है। महिलाओं को पैसे मिलने शुरू होने वाले थे। लोग कह रहे हैं, मैंने अभी शुरुआत की लाइन में कहा कि अब मोदी जी एक वादे से और मुकर गए। तो शुरू हो चुका है काम, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का तो काम स्टार्ट हो गया। अब उसमें कंडीशन अप्लाई कर दी। जैसे कहीं आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो नीचे स्टार करके लिखा होता है कंडीशन अप्लाइड। नियम व ये शर्तें बात, लागू। हाँ, ये बातें पहले नहीं बताई मोदी जी ने कि जिसकी इनकम 3 लाख से कम है उसी को 2500 रुपए मिलेंगे। अब कह रहे हैं कि साहब अब बकायदा उनकी लिस्ट बनेगी,
घर घर जाके वो जानकारी ली जाएगी, मालूमात किया जाएगा कि 3 लाख रुपए सालाना से कम इनकम आमदनी किसकी है, उसी महिला के खाते में 2,500 आएंगे। तो मतलब इस महिलाएं हिसाब जो से वोट देकर आई हैं तो वो अपने उनके आप साथ को तो मोए मोए हो गया, ठगा महसूस कर रही मोए है, मोए हो गया उनका। बिल्कुल हो गया, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हालांकि उन्हें समझना चाहिए कि जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है तो वो सुविधाएं कहाँ मिली हैं। मोदी जी ने जो जो बातें कही हैं, 500 रुपये सिलेंडर देने की बात कही हो, तो ना तो वो राजस्थान में मिला, ना उत्तर प्रदेश में मिला। तो जनता को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री अपनी बातों पे सिर्फ और सिर्फ कहाँ खरे उतरते हैं, जहाँ फ़ायदा हो अडानी को, अंबानी को, और जहाँ आम जनता को फ़ायदा देने वाली बात होती है तो वहाँ मोदी जी चुराते हुए नजर आते हैं। देखिए मोदी जी जो बोलते हैं वो वो तो अपने आप बिल्कुल नहीं नहीं बोलते, करते, वो उनके बिल्कुल पीछे नहीं बाबा करते। केदार की शक्तियां होती है। मोदी जी ने अभी कोई कहा शक्ति कि नहीं मैं है, जो बोलता हूँ बाबा केदार बुलवाते हैं। कोई शक्ति नहीं है। वो पीछे जो बाबा केदार है वो अडानी अंबानी है। वो टेलीप्रॉम्प्टर पे जो लिख के आ जाता है मोदी जी वही बोल देते हैं, और उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो बोल क्या रहे हैं। कहीं कुछ बोलते हैं, वही योजना वो 2022 में लागू करते हैं, वही योजना 2024 में लागू हो रही है, अब वही योजना 2027 में लागू हो रही है। उसी स्क्रिप्ट को बार बार साल दर साल पढ़ा जा रहा है, साल दर साल उसी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, किसानों लेकिन की आय काम कांग्रेस नहीं 2022 में करने दे डबल रही है होने ना, वाली थी। ऐसा भी तो कहा जाता है कि कांग्रेस काम नहीं करने दे रही है। जब वो विदेशी यहाँ पर कोई कंपनियां बुलाए तो कांग्रेस ये इल्जाम लगा बिल्कुल देती सही है बात कि है, ईस्ट बिल्कुल इंडिया सही, कंपनी स्थापित कर दी। बिल्कुल सही और बात अगर है। विदेशी कंपनियां यहाँ ना लेकर आए तो ये कहते हैं बाहर का जो पैसा है वो इन्वेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। दिक्कत तो हमारी ये है। कंपनियों के लिए कुछ क्यों नहीं करते मोदी जी? ये तो वही बात हो गई, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि जब प्रधानमंत्री किसी काम को करने में असफल है, नाकाम है, सक्षम नहीं है, तो ठीकरा जो है आपका कांग्रेस के ऊपर फोड़ दो, विपक्ष के ऊपर फोड़ दो, सबसे आसान काम है। आपको याद होगा जैसे गांव में किसी घर में शादी होती है और नई नई बहू जाती है कहीं, जी खाना वाना बनाने में, घर के काम करने में वो थोड़ा सा जी चुराती है जब नई नई बहू जाती है। तो प्रधानमंत्री जी का भी उसी तरह का काम है। ठीक रहा, वो कहीं ननद के ऊपर फोड़ते हैं, कहीं सास के ऊपर फोड़ते हैं, कहीं देवर के मतलब ऊपर प्रधानमंत्री फोड़ते हैं। नई नई बहू है, अब तो पूरे 11 साल हो चुके हैं। अपने आप को नया मान रहे हैं, अभी भी नया मान रहे हैं अपने आप को, ये मानने को तैयार नहीं कि उन्हें 11 साल हो गए हैं। अरे अब तो कम से कम कांग्रेस को कोसना बंद कर दो। मतलब अभी खीर मतलब पकाई का हाथ ही एक नहीं लगा। एक आपका पंचवर्षीय कहना यह योजना है कि हो, अभी खीर पकाई पे भी हाथ नहीं लगा। 2 पंचवर्षीय योजनाएं निकल चुकी हैं, जी लेकिन प्रधानमंत्री अब भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहे। नेहरू जी को गुजरे कितना समय हो गया, 1962 में नेहरू जी का इंतकाल हुआ था, तब से एक बड़ा दौर निकल गया, लेकिन अब भी नेहरू जी की कमी इंतकाल हुआ था, निकालने। आप भी औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं और ये भाषा बोलने वाले कठमुल्ला बन जाते हैं, ध्यान रखिए। अरे हमें आप कठमुल्ला बना लो, पोंगा पंडित बना लो, कुछ भी बना लो साहब, हम तो विपक्ष के आदमी हैं, हमें तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी वैसे जो एक बनाए सो बना आपके लिए दें। तो एक वर्ड प्रचलित हो चुका है, हम तो यदमुल्ला। वैसे ही यदमुल्ला है, मैं तो आपके मुंह से ही कह रहा हूँ, हम तो वैसे ही यदमुल्ला है। जो भी इस समय बीजेपी के खिलाफ बोले, जी संविधान की बात करे, गरीबों की बात करे, शोषितों वंचितों की बात करे, अल्पसंख्यकों की बात करे, सिखों की बात करे, चाहे मुसलमानों की बात करे, तो वो देशद्रोही है, और अगर कोई यादव समाज का करे तो वो यदमुल्ला है। ये काम है बीजेपी का। ये नहीं कि बड़ी लकीर खींच के दिखा तो दें, लेकिन वो क्या है, वो लकीर छोटी करने में लगे रहते तो हैं। इसके बाद तो जो उन्होंने वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा, 24 घंटे बिजली जलेगी और बिल जीरो आएगा। अरे वो गाना याद आ रहा मुझे, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तो प्रधानमंत्री के सारे वादे झूठे हैं साहब। चलिए, प्रधानमंत्री के वादे कितने सच साबित होते हैं और कितने झूठे साबित होते हैं, ये तो समय पर आने वाली परत दर परत खुलते रहेंगे राज, और समय आने पर सारा कुछ सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बता सकते हैं कि डॉक्टर अरुणेश यादव की बातों से आप कितना सहमत हैं, या फिर नरेंद्र मोदी विकास की गंगा बहाने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद।